तो हेलो दोस्तों, आज की एक नई वीडियो में आपका वेलकम है। तो आज हम बात करेंगे हमारे सोलर सेटअप के ऊपर जो हमने अपने घर पर लगाया था। जो दो पैनल का सेटअप है जो 165 वाट के हैं। अभी काफ़ी दिन हो चुके हैं दोस्तों, यहाँ पर अभी बंद रखा हूँ मैं ये सेटअप को, क्योंकि यहाँ से दूसरे घर में हमने शिफ्ट किया है। क्योंकि ये छत वगैरह से पानी लीक हो रहा था बारिश के दिनों में, तो इस वजह से हमको दूसरा घर लेना पड़ा। ये भी हमारे एक दोस्त का ही मकान है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। फिर ये नया बनवाएंगे तब फिर वहाँ वापस से इसी घर में शिफ्ट करना है हमको सामान को। तो तब तक जो भी मेरा सामान है वो यहीं पर है। फ़िलहाल देख सकते हैं यहाँ पर सोलर पैनल जो था वो लेकर आकर नीचे रख चुका हूँ मैं। एक पैनल ऊपर ही है और जो इसका जो सेटअप लगा था कुछ इस तरह से है। अभी फ़िलहाल मैंने इसको देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट जोड़ा हुआ है सिंगल पैनल पर 165 वाट के, क्योंकि बैटरी थोड़ा सा डाउन हो चुकी थी। जो चार्ज कंट्रोलर है दोस्तों वो थोड़ा ख़राब हो चुका है, तो दूसरा चार्ज कंट्रोलर लाया हूँ मैं। उसको हम कनेक्शन करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। तो देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी सी रस्ट वगैरह जमा है, तो इसको थोड़ा इसकी धूल को साफ़ करते हैं। टॉल ट्यूबलर बैटरी है और जिसकी जो वारंटी थी वो 72 मंथ की है, जो आधी वारंटी और आधी गारंटी में आता है। और जो इसका इंस्टॉलेशन डेट है वो भी मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है, ताकि हमको मालूम पड़े कि अभी कितने साल चल चुकी है बैटरी। तो देख सकते हैं 23/5/2023, यानी लगभग 2 साल हो चुके हैं शायद। और जो ये 150H में थी 12 वोल्ट। और जो वहाँ पर जो कंट्रोलर लगा था दोस्तों वो भी UTL का ही था, 20 एम्पेयर का, जो किसी वजह से ख़राब हो चुका था। उसको रिप्लेस किया है मैंने। तो दूसरा एक और कंट्रोलर लाया हूँ, वो भी आपको दिखाऊंगा। वो भी 20 एम्पेयर का ही है। और जो हमारा इन्वर्टर लगा है 12 वोल्ट में माइक्रोटेक का, जो आपको दिखाता हूँ। हाइब्रिड 1125 मॉडल है 24/7। तो ये भी काफ़ी अच्छा इन्वर्टर है। सेकेंड हैंड में आया था दोस्तों ऐसे ही, जब मैं सोलर का वर्क करता था तब एक्सचेंज में मिला था मुझको। तो ये अभी भी चल रहा है वही। तो ये कुछ ऐसा सेटअप है। फ़िलहाल के लिए मैंने इसको डायरेक्ट किया है कुछ देर के लिए, क्योंकि इसको कंट्रोलर लगाना ज़रूरी है। अगर हम डायरेक्ट ही इसको रहने देते हैं तो इससे प्रॉब्लम ये होगा कि बैटरी ज़्यादा वोल्टेज मिलने से इसके जो अंदर सोलर प्लेट होते हैं, जो बैटरी के जो प्लेट होते हैं वो ख़राब हो सकते हैं। या ओवर वोल्टेज से ओवर करंट तो नहीं होगा, क्योंकि जो पैनल है 165 वाट का वो अभी बारिश का मौसम है, क्लाउडी वेदर है, तो 4 से 5 एम्पेयर ही दे रहा है, तो चल जाएगा। मगर वोल्टेज कभी कभी हाई आते हैं 21-22 वोल्टेज, उस वजह से भी बैटरी ख़राब हो सकती है। तो ऐसा डायरेक्ट इसको जोड़ना नहीं चाहिए। मगर फ़िलहाल तो ये बैटरी डाउन थी, इसीलिए मैंने, क्योंकि बिना कंट्रोलर के इसको लगाएंगे तो बैटरी जल्दी ख़राब होने के चांस रहते हैं। तो इसका कंट्रोलर भी आपको अभी दिखाता हूँ, उसको भी हम फिट करेंगे। देखते हैं अब इस क्लाउडी वेदर में ये कितने एम्पेयर देता है, वो भी आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल टेम्पररी ही इसको कनेक्शन करूँगा, क्योंकि मुझे वहाँ पर जो नया घर शिफ्ट किया है उस जगह अगर पैनल वगैरह लगाने का मौका मिलता है तो वहाँ पर शिफ्ट करूँगा इसको, नहीं तो फिर ये यहीं पर रहेगा सिस्टम। क्योंकि जो जहाँ पर हम रह रहे हैं दोस्तों वो अपार्टमेंट है, तो किसी को प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैं ये सेटअप वहाँ पर नहीं लेके गया सोलर का। तो देखते हैं, फ़िलहाल अभी इसको ही कनेक्शन करता हूँ, देखेंगे कि कितने एम्पेयर अभी आ रहे हैं ऊपर से। तो चलिए इसका चार्ज कंट्रोलर आपको दिखाता हूँ। अभी जो फ़िलहाल हमारी ट्रियो चार्जिंग पर लगी है। मौसम की बात करें तो आप देख सकते हैं पूरा क्लाउडी वेदर है, ज़रा सी भी धूप नहीं है। तो इस समय देखेंगे कि कितने एम्पेयर हमारे सोलर से आ रहे हैं सिंगल प्लेट से। ज़्यादा धूप वगैरह तो नहीं है, पूरा क्लाउडी वेदर है। तो दोस्तों मैं जो बात कर रहा था वो छत की यही है। देख सकते हैं आप कुछ ऐसी इसकी हालात हो चुके हैं, तो यहाँ पर कैसे रह सकते हैं। तो देखते हैं कब बनवाते हैं हमारे दोस्त। जब भी बनेगा तब इसमें शिफ्ट करेंगे, तब तक के लिए वहीं पर रहना पड़ेगा हमको।
तो चलिए अभी चार्ज कंट्रोलर देख लेते हैं। तो यह है दोस्तों सोलर चार्ज कंट्रोलर जो मैं अभी नया लेकर आ चुका हूँ। जो पहले वाला था थोड़ा ख़राब हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम का कुछ कह नहीं सकते। तो इसकी जो बात करें करंट की, यानी 12 वोल्ट के पैनल और 24 वोल्ट के पैनल दोनों सपोर्ट करता है। 20 एम्पेयर में है। तो हमारे पास जो पैनल है वो 12 वोल्ट के ही हैं। 165 वाट का 2 पैनल है। एक जो है यूटीएल का ही है और दूसरा ल्यूमिनस का है। जो ल्यूमिनस का पैनल लगाया था दोस्तों वो तकरीबन 2019 में लगाया है। 5 या 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं उसको। और जो यूटीएल का है उसके बाद लगाया था, ठीक से मुझे याद नहीं, उसको भी लगाए हुए तकरीबन 2 साल हो चुके होंगे शायद। उसका जब भी डेट या कुछ वो वारंटी कार्ड वगैरह मिलता है तो मैं आपको दिखाऊंगा किसी अगली बार। तो फ़िलहाल देख लेते हैं। कुछ ऐसा है इसका बॉक्स। और जो इसका एमआरपी जो प्राइस होता है वो ये है, आपने ये देख सकते हैं यहाँ पर, मगर मुझको कम में ही मिला है ये। देखते हैं इसके अंदर से। ये कुछ इस तरह वारंटी कार्ड वगैरह रहता है, स्कैन कार्ड, बारकोड वगैरह दिया हुआ है। और यहाँ पर जो कुछ डिटेल हैं मैन्युफैक्चर यूनिट वगैरह के, को साइड में करते हैं। और कुछ तो है नहीं इसमें। और देखने में ये कुछ इस तरह दिखता है जो इसका लुक है। यहाँ पर एक USB पोर्ट दिया है जो अपने मोबाइल चार्जर की केबल लगाकर मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं यहाँ से। इस साइड भी एक दिया है मगर ये डमी है। शायद ये किस लिए दिया है मुझको तो कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में। मगर चार्ज कंट्रोलर काफ़ी अच्छा है, हैवी भी है। इसमें कुछ डिटेल तो नहीं लिखे हैं यहाँ पर। इसके साथ मैनुअल बुक भी नहीं है। शायद ये ऑटोमेटिक सेंस करेगा। और यहाँ पर क्वालिटी प्रोडक्ट वगैरह QC पास जो भी है लिखा हुआ है, क्वालिटी चेक। आपको दिख रहा है तो ये देख सकते हैं यहाँ पर सोलार की जो सिंबल बना है, यहाँ पर सोलार का प्लस और सोलार का माइनस यहाँ पर लगाना है। और यहाँ पर बैटरी का भी सिंबल दिया है, तो यहाँ पर बैटरी का प्लस लगेगा और बैटरी का माइनस। और जो तीसरे कनेक्शन हैं वो लोड के हैं, जो DC लोड होगा 12 वोल्ट का। जैसे 12 वोल्ट का सीलिंग फ़ैन हो गया या टेबल फ़ैन, या फिर 12 वोल्ट की जो LED लाइट आती हैं या बल्ब आते हैं, ट्यूबलाइट बल्ब जो भी है 12 वोल्ट में चलता है, वो यहाँ से हम कनेक्शन कर सकते हैं। देखने में तो काफ़ी अच्छा है और क्वालिटी भी अच्छी खासी है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने इसका यही सेम मॉडल यूज़ कर चुका हूँ। मगर जो इसके एम्पेयर हैं वो 30 में होता तो बेहतर रहता, 30 एम्पेयर में आता तो, क्योंकि और एक पैनल भी हम इसमें ऐड कर सकते थे। अगर इसमें 3 पैनल लगाएंगे तो एम्पेयर ज़्यादा हो जाएंगे, 25-26 एम्पेयर शायद चला जाएगा 3 पैनल लगाएंगे तो, क्योंकि एक पैनल के कम से कम 8 एम्पेयर भी पकड़ के चलते हैं मैक्सिमम वोल्टेज जब धूप अच्छी होती है तब। तो ये 20 एम्पेयर के ऊपर ही चला जाएगा। तो इस पर 2 ही पैनल लगेंगे, शायद 200 वाट के 2 पैनल लग सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इस पर तो कहीं लिखा है क्या कितने पैनल लगा सकते हैं? तो यहाँ पर तो इस पर नहीं है, क्योंकि ये 20 एम्पेयर का है तो हमको 18 से 20 के अंदर ही रखना है एम्पेयर। अगर 20 एम्पेयर से ज़्यादा होते हैं तो शायद इसमें थोड़ा हीट होने लगेंगे इसके जो भी अंदर लगे हैं कंपोनेंट। तो इसी का ख्याल रखते हुए हमको 20 एम्पेयर के अंदर ही इसको कनेक्शन करने होंगे इसके 12 वोल्ट पैनल से। अगर हमारे पास 265 वाट के 165 वाट के पैनल हैं तो एक पैनल अगर ज़्यादा से ज़्यादा 8 साढ़े 8 एम्पेयर देगा, 8 ही एम्पेयर पकड़ के चलिए,
तो 16 एम्पेयर हो जाएगा, तो इस चार्ज कंट्रोलर के लिए सफिशेंट है और बहुत ही अच्छा से वर्क करेगा ये। और लोड भी डीसी का चलाने के लिए हमको 8-10 एम्पेयर शायद लेगा, तो ये हीट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं चलाकर देख चुका हूँ इससे पहले। एक डीसी BLDC फ़ैन और इसके ऊपर 3-4 लाइटें, मोबाइल चार्ज वगैरह सब लगाया, तब भी ये ज़्यादा हीट नहीं हुआ था। तो देखेंगे इसका परफॉर्मेंस कैसा है और ये अभी फ़िलहाल इस मौसम में कितने, जो क्लाउडी वेदर है इसमें कितने एम्पेयर और वोल्टेज दे रहा है। तो अभी चलिए इसके जल्दी से कनेक्शन करते हैं हम इसके बैटरी और सोलर पैनल से। पहले इसको नटों को थोड़ा ओपन कर लेता हूँ ताकि कनेक्शन करने में इजी हो। तो आप देख सकते हैं हमने इसके सारे जो नट हैं वो लूज़ कर लिए हैं। जो स्क्रू आते हैं इसके, चाहे स्क्रू बोलिए या नट बोलते हैं कहीं कहीं पर, तो इसको अच्छे से खोल लेंगे हम इसमें ताकि वायर वगैरह सही से जा सकें। तो चलिए इसके कनेक्शन करते हैं अभी। तो पहले दोस्तों हम इसके बैटरी की माइनस और प्लस कौन सी है वो देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर इसकी माइनस की वायर को अलग कर लिया है मैंने। तो यहाँ पर बैटरी पर भी लिखा है माइनस, ये देख सकते हैं माइनस का जो सिंबल होता है वो, तो ये माइनस की वायर है। और जो बैटरी का प्लस लिखा है वो इस साइड है। तो यहाँ पर जो वायर आई है उसको हम प्लस के साथ जोड़ लेंगे चार्ज कंट्रोलर की। तो पहले दोस्तों इसके बैटरी के कनेक्शन ही करने होते हैं हमको। अगर सोलर पैनल के पहले करते हैं तो ये चार्ज कंट्रोलर ख़राब हो सकता है। तो पहले मैं इसके जो बैटरी के कनेक्शन है वो करूँगा, उसके बाद सोलर पैनल लगाएंगे। तो देखते हैं पैनल से कितने एम्पेयर और वोल्टेज आ रहे हैं। पहले बैटरी के लगा लेता हूँ मैं। तो इसमें शो करेगा कि ये बैटरी के वोल्टेज कितने हैं और क्या लोड चालू है वो भी दिखाएगा, और सोलर अवेलेबल है या नहीं वो भी हमको बताएगा। तो देखते हैं चार्ज कंट्रोलर कैसे का वर्क करता है ये। तो अभी दोस्तों मैंने इसकी एक वायर जो प्लस की है उसको अटैच कर लिया है। तो अभी इसकी माइनस की वायर को कनेक्शन लगाते हैं इसका। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या शो करता है अभी ये चार्ज कंट्रोलर। पहले इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे, लूज़ कनेक्शन नहीं होना है इसका, क्योंकि अगर ये लूज़ कनेक्शन होता है तो फिर सही से बैटरी चार्ज भी नहीं होगी और डिस्चार्ज भी नहीं होगी, फिर ये हीट भी करने लगेगा। तो अभी इसकी डिस्प्ले की जो लाइट है वो ऑन नहीं हुई है, क्योंकि इस पर कोई भी लोड अभी फ़िलहाल नहीं चला है, ना ही सोलर से कोई एम्पेयर आ रहे हैं वो शो कर रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर 12.6 वोल्ट बैटरी के हैं अभी, क्योंकि डिस्प्ले सही से दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों इसका। तो देख सकते हैं बैटरी डिस्चार्ज 0% है। और SPV एब्सेंट, यानी सोलर अभी कनेक्ट नहीं है इससे। आपको इसका सोलर के कनेक्शन करके दिखाता हूँ, इसमें लाइट आएगी तो सही से हमको दिखेगा। तो अभी हमने इसके कनेक्शन कर लिए हैं। ये देखिए जो सोलर पैनल की माइनस और प्लस है उसको भी अटैच कर लिया है, और बैटरी की प्लस माइनस भी सही से हमने अटैच किए हैं। ये इसका ख़ास ख्याल रखना है हमको अगर जब भी हम इसका कनेक्शन करते हैं, नहीं तो चार्ज कंट्रोलर भी ख़राब हो सकता है। यहाँ पर फ्यूज़ जो रहता है प्रोटेक्शन का वो उड़ सकता है इसके अंदर का। तो माइनस प्लस जब भी हम लगाएं, इसके जो यहाँ पर लिखा है उसको अच्छे से देख कर लगाएँ, नहीं तो चार्ज कंट्रोलर भी ख़राब हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं, कोई भी इंडिकेशन तो नहीं शो कर रहा है, तो थोड़ी देर वेट करते हैं, क्योंकि क्लाउडी वेदर है, शायद सोलर पैनल अटैच हुए हैं या नहीं।
थोड़ा सा वेट कर लेते हैं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, सोलर पैनल कनेक्ट हो चुके हैं। चार्जिंग, ये देखिए बैटरी वोल्टेज भी बढ़ चुके हैं। थोड़ा सा वेट करना पड़ा मुझको, क्योंकि ये जब कनेक्शन मैंने किए थे तो लगभग 1 मिनट ऐसा कुछ लेता है ये इसको सेंस करने के लिए, तो तब इसका डिस्प्ले ऑन होता है। तो अभी चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो लोड देख सकते हैं यहाँ पर। शायद आपको सही से डिस्प्ले दिख रहा है या नहीं, ये देख सकते हैं आप। कोशिश तो कर रहा हूँ मैं। ये देखिए, स्टेटस चार्जर ऑन और बैटरी वोल्टेज 13 वोल्ट बता रहा है। अभी बैटरी 3.6 एम्पेयर से चार्ज हो रही है। लोड 0 है, क्योंकि यहाँ पर हमने लोड के कनेक्शन नहीं किए हैं फ़िलहाल। तो जब लोड के कनेक्शन करेंगे तो यहाँ पर लोड भी कितने एम्पेयर का चल रहा है वो दिखाएगा, तो वो भी इसको कनेक्शन करता हूँ। फ़िलहाल अभी मेरे पास एक ट्यूबलाइट और 2 बल्ब हैं, 2 से 3 बल्ब हैं दोस्तों। तो उसको ऑन करता हूँ तो कितने एम्पेयर का लोड होता है वो भी इस पर दिखाएगा ये चार्ज कंट्रोलर। तो पहले इसके कनेक्शन करता हूँ। तो सारे कनेक्शन कर लिया है हमने जो लोड के हैं बैटरी पैनल के। तो देख सकते हैं यहाँ पर स्टेटस चार्जर ऑन, बैटरी 12.9 वोल्ट है और जो लोड है वो 2.5 एम्पेयर का है। ये चेंज करता रहता है दोस्तों, हर बार अलग अलग शो करेगा। देख सकते हैं बैटरी 12.9 और लोड इतना है 2.4 एम्पेयर का। और देख लेते हैं क्या क्या है इस पर। तो चार्जिंग जो हो रही है दोस्तों 1.2 एम्पेयर से चार्ज हो रही है बैटरी, और लोड 2.4 एम्पेयर का यानी 2.5 एम्पेयर का लोड चल रहा है। तो इसमें नया फर्स्ट टाइम अगर इसको इंस्टॉल करते हैं तो परेशान ना हो कि डिस्प्ले इसका वर्क नहीं कर रहा है या ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं। तो ये 1 से 2 मिनट लेता है। जब हम इसके पैनल के कनेक्शन करते हैं तभी ये डिस्प्ले ऑन होता है कुछ देर के बाद। मुझको भी ऐसे ही लगा, कुछ परेशानी तो नहीं है इस कंट्रोलर में, मगर ये सही से वर्क कर रहा है अभी फ़िलहाल। तो इसको 1 से 2 मिनट लगते हैं इसके कनेक्शन करने के बाद। बैटरी कनेक्शन करें तभी ये डिस्प्ले ऑन नहीं होता है। जब हम सोलर पैनल के कनेक्शन इससे करते हैं तो तब इसकी लाइट जो अंदर की ग्रीन है वो ऑन होती है, इससे डिस्प्ले हमको सही से नज़र आता है। मगर जब बैटरी के कनेक्शन करते हैं दोस्तों तो इसका डिस्प्ले ऑफ रहता है, मगर बैटरी के वोल्टेज वगैरह देख सकते हैं, मगर उतना क्लियर नहीं जितना अब ये लाइट ऑन होने में दिखते हैं हमको। तो हमने लोड के कनेक्शन भी कर लिए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो एक 10 वाट की ट्यूबलाइट और 2 5-5 वाट के बल्ब लगे हैं, तो उसका लोड भी शो कर रहा है। बैटरी तो चार्ज 1.5 एम्पेयर से हो रही है, 1.5 एम्पेयर से, और जो लोड है 2.4 एम्पेयर यानी 2.5 एम्पेयर के आसपास लोड चल रहा है। डीसी, ये एसी नहीं है दोस्तों। 12 वोल्ट जो होते हैं उसी का लोड इससे चला सकते हैं। अगर हमको दूसरे फ़ैन जो घर में इस्तेमाल होते हैं वो चलाना है तो ये इन्वर्टर इसके लिए चाहिए, जिसके कनेक्शन हमको इस बैटरी से करने होंगे और यहाँ से इसका आउटपुट मिलेगा। तो हम इसके साथ या BLDC सीलिंग फ़ैन चला सकते हैं, या फिर जो टीवी होती है, जो सादे फ़ैन जो भी है वो AC के जो हम घर में यूज़ करते हैं उसको इससे चलाना होगा हमको। और जो यहाँ पर जो लोड चलाना है हमको कंट्रोलर से वो सिर्फ 12 वोल्ट DC। ये जो घर पे AC के जो बल्ब वगैरह होते हैं वो नहीं चलेंगे। अगर उसको इससे अटैच करते हैं तो ये चार्जर ख़राब हो सकता है, तो इसीलिए हमने सिर्फ इसको 12 वोल्ट से ही कनेक्शन किया है। अगर 12 वोल्ट में DC फ़ैन है तो भी ये चलेगा। BLDC फ़ैन आते हैं 12 वोल्ट के, जो AC और DC दोनों पर वर्क करते हैं, वो फ़ैन इससे चल सकता है यहाँ कनेक्शन अगर हम करेंगे तो। मगर जो घर के फ़ैन आते हैं वो नहीं चल सकते, और उसको चलाना है तो हमको इसका इस्तेमाल करना ही होगा। जो ये इन्वर्टर आते हैं हमें नॉर्मल घर पे, तो इससे ही हम इसका लोड ले सकते हैं। अगर इस पे चलाने की बात करूँ तो मैंने इस पर हमारा जो स्मार्ट इन्वर्टर का फ्रिज है वो भी चलाया है, अच्छे से वर्क करता है, और 1/2 HP की मोटर भी चलाई है। फिर टीवी फ़ैन तो वर्क करते ही हैं, जो भी बल्ब वगैरह हैं, मगर जब भी हम यूज़ करेंगे तो एक लोड कम करते हैं। अगर हमको फ्रिज चलानी होती है तो इस पर मोटर नहीं यूज़ करते पानी की, जो 1/2 HP की होती है।
अगर हाफ HP की मोटर यूज़ कर रहे हैं तो फ्रिज को ऑफ रखते हैं हम, उसको घर की जो बिजली है उस पर शिफ्ट कर देते हैं। तो ऐसा कुछ है। मगर इसकी कैपेसिटी के हिसाब से हमको 500 से 600 वाट लोड बहुत है। तो हम इस पर एक स्मार्ट जो BLDC इन्वर्टर फैन या जो ये फ्रिज है दोस्तों वो कभी कभी रन कर लेते हैं अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है तो। नहीं तो इस पर हम एक टीवी चला लेते हैं जो अपनी LED टीवी होती है वो। और कभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है तो पानी की मोटर जो हाफ HP की है आधा घंटा 1 घंटा हम यूज़ कर लेते हैं जब तक बैटरी में जान है। और ऊपर से पैनल से अगर अच्छे एम्पेयर आ रहे हैं तो ज़्यादा भी यूज़ होता है। तो ये थी दोस्तों छोटी सी जानकारी जो मुझे पता था वो आपको बताया है। तो ये हमारा सेटअप है कुछ ऐसा।